सर दुर्गा पूजा के लिए 20 में 50,000, 21 में 60,000 और अभी 23 में 70,000। ये पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास और क्यों दे रही है, क्या प्रोविजन है इसका? देखिए, प्रोविजन तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पैसा दे रहा है ये आप लोग और हम लोगों का ही पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पास जो आदमी का जो टैक्स पेयर का जो पैसा वही पैसा है। और इसके लेके हम पिछले साल भी केस किया था। वैसे तो बंगाल का दुर्गा पूजा पूरे विश्व में फेमस है, हाल ही फिलहाल विश्व में भी फेमस हुआ है और बहुत पहले भारत में भी बहुत ज़्यादा विस्तार से इसको मनाया जाता है और सब जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2021 में ममता बनर्जी ने भारी मन से ऐलान किया था कि इस बार पूजा कमेटियों को जो रजिस्टर्ड है लगभग जिसकी संख्या 3,500 है, उन लोगों को 50,000 रुपया अनुदान करूँ। सर दुर्गा पूजा के लिए 20 में 50,000, 21 में 60,000 और अभी 23 में 70,000। ये पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास और क्यों दे रही है, क्या प्रोविजन है इसका? देखिए, प्रोविजन तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पैसा दे रहा है ये आप लोग और हम लोगों का ही पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पास जो आदमी का जो टैक्स पेयर का जो पैसा वही पैसा है। और इसके लेके हम पिछले साल भी केस किया था और पिछले साल का केस का जो अल्टीमेट ऑर्डर, जो फाइनल ऑर्डर जो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच हम लोगों को दिया था कि इसको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक ठाक वो पैसा कहां पर खर्च हुआ वो दिखाना पड़ेगा। अगर पैसा ठीक ठाक खर्च नहीं हुआ तो अगला साल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्ट आज तक भी नहीं आया और फिर भी पैसा का घोषणा हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिए हम वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से हम लोग नया केस कर सकेंगे। तो हम लोगों का ये मानना है कि ठीक है, गवर्नमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है ये तो बात अलग है, लेकिन जहां पर गवर्नमेंट का स्कीम चलता है, आप लोग देखिए यहाँ का गवर्नमेंट का स्वास्थ्य साथी का सबसे बड़ा स्कीम है, जहां पर वो जो स्वास्थ्य साथी कार्ड में फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। आप जाइए किसी भी स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेके जो हॉस्पिटल अटैच्ड है, जो बड़ा बड़ा कलकत्ता का या स्टेट का जो बड़ा बड़ा नर्सिंग होम हॉस्पिटल अटैच्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेके अगर आप जाइएगा तो आपको एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि हम लोगों का किसी का 100 करोड़ किसी का 200 करोड़ रुपया बाकी है, अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया। दूसरा और एक बात, आप लोग तो जानते हैं हर कोर्ट में जो गवर्नमेंट का जो एडवोकेट्स होता है उनका गवर्नमेंट से उनका पैसा देता है गवर्नमेंट का केस करने के लिए, वो पैसा भी अभी तक नहीं मिला। एक टर्म का पैसा मिला, दूसरा टर्म का पैसा अभी तक आया नहीं, तो इसका ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। और एक चीज है जो हम लोगों का यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो बिग स्केल कोई इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट का सब्सिडी से चलता है, वहां पर सब्सिडी घटाया दिया गया, सब्सिडी कम कर दिया गया। आप लोग देख लीजिए, जो गेजेटेड रैंक का जो ऑफिसर होता है उनका गाड़ी देता है गवर्नमेंट चढ़ने के लिए, वो गाड़ी का जो पेट्रोल का खर्चा भी घटाया दिया गया, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा कम कर दिया गया, इसलिए पेट्रोल भी ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, काम भी ऐसा कुछ बंद हो रहा है। ये हम लोग बहुत वीडियो से बहुत और जो है जो जिसको गाड़ी मिलता है बहुत ऑफिसर से वो बोल रहा है कि पैसा नहीं मिलने से हम ये काम नहीं कर सके, ये यहाँ पर फील्ड में नहीं जा सके, ये काम बंद हो गया है, वो काम बंद हो गया। तो ये सब गवर्नमेंट नहीं देख रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ देख रहा है कि दुर्गा पूजा में पैसा। देखिए, दुर्गा पूजा में आप लोग एक चीज देख लीजिए, दुर्गा पूजा में हम अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में एक दो जो बड़ा पूजा होता है, एक दो क्या, कोलकाता में आप मान लीजिए 100 ऐसा बड़ा पूजा है जिनका बजट है 50 करोड़ रुपया के ऊपर। तो जो आदमी का बजट 50 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ है, उस आदमी को ये 60,000 70,000 रुपया से क्या मालूम, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उन लोगों का अगर आप लोग उन लोगों से पर्सनली बात कीजिएगा, आप लोगों को ओपनली वो नहीं बोलेंगे, वो पर्सनली हमको मेरा साथ जो बात हुआ वो बोला कि अगर ये पैसा हम लोग रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया, तो मेरा
जो क्लब है, क्लब का नाम काट दिया जाएगा, पुलिस को बोल के क्लब का पूजा का जो परमिशन वो बंद कर दिया जाएगा, फायर का परमिशन नहीं मिलेगा और भी बहुत कुछ दिक्कत खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए अगर हम लोग चाहे नहीं चाहे पैसा को लेना पड़ेगा। और दुर्गा पूजा में जो कॉन्टेस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी विश्व बांग्ला में एक कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट से भी नाम बाहर कर दिया जाएगा। ये सब चीज है और हम लोगों को लगता है ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। वो लोग बोल रहा है कि ये यूनेस्को ने ये दुर्गा पूजा को एक अच्छा प्लेस दिया, तो यूनेस्को दिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट उसका ऊपर पैसा देगा। अगर ऐतराज है, दुर्गा पूजा भी एक फेस्टिवल है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी फेस्टिवल होता है, राज्यों में सभी फेस्टिवल होता है। अगर गवर्नमेंट दुर्गा पूजा में देता है तो दूसरा का जो फेस्टिवल होता है उसी में भी पैसा देना चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं तो ये सब तमाशा बंद होना चाहिए, क्योंकि जहां पर गवर्नमेंट का सब्सिडी हर वक्त में जरूरत है वहां पर सब्सिडी नहीं, हम नहीं देख रहा है कि वहां पर सब्सिडी। गवर्नमेंट ये भी बोल रहा है कि जो सैंक्शनड पोस्ट है वहां पर भी आप लोग देख लीजिए 5 लाख के ऊपर पूरा गवर्नमेंट में 5 लाख के ऊपर पोस्ट खाली है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि पैसा ही नहीं है। एक तो टीचर को लेके ऐसा केस चल रहा है, सीबीआई चल रहा है, मंत्री जेल खट रहा है, प्राक्तन जो शिक्षा मंत्री, और दूसरा जो बात है गवर्नमेंट बोल रहा है पैसा ही नहीं है, कैसे देंगे। आप लोगों को हम याद करा दिए, कोविड में, इन द टाइम ऑफ कोविड में बहुत सारे स्वास्थ्य दफ्तर में और दूसरा एक दो जो दूसरा दफ्तर है, बहुत ऐसा पोस्ट क्रिएट किया था गवर्नमेंट ने। कोविड चला गया, गवर्नमेंट वो सब पोस्ट बंद कर दिया और वहां पर गवर्नमेंट ने एश्योर दिया था कभी ये जॉब नहीं जाएगा। मैं पर्सनली जानता हूं एक बंदा को जो मेरा घर का है, उसको एक गेजेटेड रैंक, और वो पोस्ट भी चला गया क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पैसा नहीं है, पोस्ट हम बंद कर दे रहा है। तो गवर्नमेंट को हम देख रहा है कि जहां पर काम या जॉब बंद कर दे रहा है गवर्नमेंट, जहां पर घर चलना बंद हो गया, जहां पर गवर्नमेंट स्कीम बंद हो जा रहा है, वहां पर ये दुर्गा पूजा फेस्टिवल में हर जो क्लब होता है उसका खुद का बजट होता है, उसका खुद का चांदा लेके वो पूजा करता है और बैंक में भी उसका अमाउंट होता है, उसको लेके वो पूजा करता है। कोई उसको जाके कोई नहीं बोलता कि मेरे को इसका पैसा दो उसके बाद हम पूजा करेंगे, क्योंकि हम लोग ये तो देख लिया कि ये जो पूजा होता रहता है, ये तो पूजा तो 100 साल से हो रहा है। बड़ा पूजा तो पहले में भी थे, बड़ा बजट में भी थे। तो ऐसा तो कोई भी क्लब तो गवर्नमेंट को जाके नहीं बोला अगर आप पैसा नहीं देंगे तो पूजा बंद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बात है कि दिखाना है गवर्नमेंट को जो हम दे रहा है, लेकिन कहाँ दे रहा है, ये सब चीजें बंद होना चाहिए। और जो हाईकोर्ट का जो क्लैरिफिकेशन है, हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन है 2022 में, शांतोरूप दे बोल के मेरा पिटिशनर था, वो एक बंदा था, एक डॉक्टर था, उन्होंने इसको चैलेंज करके ये केस किया था। तो उसका जो नोटिफिकेशन निकला था, उसका जो डायरेक्शन निकला था, अभी तक वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हुआ। ये सब चीज गवर्नमेंट जो कर रहा है हमको लगता है गलत कर रहा है। नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आने से हम भी ये केस करेंगे और इस बार भी हम बोलेंगे कि ऐसा पैसा देना बंद कीजिए, या तो पैसा दीजिए, दूसरा जो स्कीम है वो स्कीम को पूरी फुलफिल कीजिए। आदमी को जो चिकित्सा करने जाते हैं, गरीब आदमी जो जाते हैं, उसका चिकित्सा नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा जो हॉस्पिटल है जिसका साथ कनेक्टेड है स्वास्थ्य साथी कार्ड, वो बोल रहा है कि पैसा नहीं मिला है। ये सब पहले होने दीजिए, उसके बाद ऐसा करने का 20 में भी 50,000 और 21 में भी 60,000, इसका 22 में। तो क्या ये दोनों का यूसी कोर्ट के पास जमा है? जो हाई कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शन था, डायरेक्शन था कि आप यूसी यूटिलाइज करके आप कोर्ट में सबमिट कीजिए, कि पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ?
देखिए वो लोग बोलता है कि हम जमा दे देंगे, जब जब केस होता है बोलता है कि जमा दे देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो ऑर्डर में क्या है कि पूजा के बाद ये जमा देना होता है, और पूजा के बाद एज द पूजा इज गॉन तो इसका कोई सिलसिला नहीं रहता, तो ये केस भी नहीं आता हियरिंग करने के लिए। तो कोई भी आज तक हमने नहीं देखा। जब हम 22 का केस करने गए थे, 21 का किसी को कोई 3-4 आदमी का केस था पुराना, वो केस एक साथ टैग होके, और 22 का भी नया कुछ केस था एक साथ टैग होके, वो सब 6-7 केस एक साथ हेयरिंग में आया। तो 21 का जो डायरेक्शन था वो भी नहीं हुआ, और आज तक हमने ऐसा कि एज ए पिटिशनर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द पिटिशनर, ये तो रिपोर्ट अगर होंगे तो रिपोर्ट का कॉपी तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन देखिए पिछला बार पूजा से इस बार का पूजा आ ही गया और 1 महीना बाकी है। इस बार भी अभी तक भी वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया, तो हम सोच लिया कि इस बार भी वो कुछ नहीं किया। तो ये सब स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना पड़ेगा। पिछला बार का जो केस है क्या हुआ नहीं हुआ ये सब हमको कोर्ट से जानना पड़ेगा, क्यों नहीं हुआ ये सब कोर्ट से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है। नया केस हम करेंगे, और वो पिछला जो केस हुआ उसको टैग करके ये केस को हम कोर्ट का नजर में ले आएंगे। अभी 1/3 इलेक्ट्रिसिटी बिल राइट ऑफ करने की बात चल रही है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं क्या 1/3 यदि राइट ऑफ होता है तो इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? देखिए 1/3 इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो राइट ऑफ जो होना का बात होता है, इसका सिलसिले में हम आपको बताए एक चीज। एक एडवोकेट WB ACB DCL का हमको बोला था कि ऐसा संभव नहीं है, गवर्नमेंट कहां से देंगे, ठीक है। लेकिन जब वो लोग एफिडेविट दिया मेरा केस में 2022 में, वो ऐसा बोला कि अगर ये राइट ऑफ हुआ तो हम लोगों का कोई एतराज नहीं, हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोर्ट ऑर्डर देंगे तो, ऐसा वो बोल के बोला। क्योंकि अगर कोर्ट मान जाएगा, और इम्प्लाइडली कोर्ट वो ग्रांट को स्टॉप नहीं किया, इम्प्लाइडली कोर्ट भी सैंक्शन किया, लेकिन विथ सम डायरेक्शन फॉलो नहीं हुआ। लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये राइट ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब मुद्दा उठाएंगे हम। अभी तक 1 महीना टाइम है, ये सब मुद्दा हम उठाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। मुद्दा आने के बाद हम आपको बताएंगे। इसको लेके मामला हाई कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर दिया गया, और साथ कुछ रेस्ट्रिक्टेड लगाए गए थे, जिसमें जो रेस्ट्रिक्टेड लगाए गए थे, जो डिक्लेरेशन दिया गया था वो था कि जैसे पूजा खत्म होता है ये 50,000 रुपया कहाँ यूटिलाइज हो रहा है इसका यूसी हाई कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। दूसरे साल यानी कि 2022 में ये जो अमाउंट था 50,000 से बढ़ा के उसको 60,000 कर दिया गया। 60,000 करने के बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट के माननीय जो न्यायाधीश थे उन्होंने इस बात का फिर उन्होंने उल्लेख किया कि हाँ ये सरकारी कल्चर प्रोग्राम है, उसमें वो दे सकता है। तो देने के लिए फिर उसके साथ एक गाइडलाइंस दिया गया कि जो भी 60,000 रुपये के अमाउंट इन पूजा कमेटियों को दिया जा रहा है, जिसकी संख्या लगभग 3,500 है पूरे पश्चिम बंगाल में, उनको पूजा खत्म होने के ठीक 30 दिन के भीतर यूसी यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये पैसा कहाँ आप लोगों ने खर्च किया है, इसका जवाब आपको माननीय रजिस्ट्रार के पास हाई कोर्ट के समक्ष जमा देना होगा। वो आज तक अभी भी पेंडिंग है। 2023 में आज भी 2 दिन पहले फिर ममता बनर्जी ने एक भारी मन से फिर से ऐलान किया कि इस बार उस अमाउंट को बढ़ा के 70,000 रुपया किया जा रहा है, यानी कि 2023 में पूजा कमेटियों का दिए जाने वाला जो अनुदान है वो 60,000 से बढ़कर 70,000 रुपया हुआ। आज भी फिर माननीय हाई कोर्ट में फिर अभी भी वही सवाल अटका हुआ है कि ये जो पैसा जो जा रहा है सरकार के किस फंड से जा रहा है। जब हमने यहाँ के एडवोकेट से बात की, उनका कहना है कि अभी देखिए सरकार के पास डीए देने का पैसा नहीं है, कर्मचारियों को पैसा देने का पैसा नहीं, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो लॉयर है उनको देने का पैसा नहीं है, लेकिन ये 70,000 रुपया जो दिया जा रहा है पूजा कमेटियों को, जिसकी संख्या लगभग पूरे पश्चिम बंगाल में 3,500 है, जो कि रजिस्टर्ड है, जिसमें क्लब भी इंक्लूड है, तो उनको ये 70,000 रुपया किस फंड से दिया जा रहा है और किस बेस पर दिया जा रहा है। जबकि सबको मालूम है, जो लोग यहाँ पर बंगाल में रहते हैं चाहे बाहर से जो लोग आते हैं इस पूजा को एंजॉय करने के लिए आते हैं, उन लोगों को अच्छा से मालूम है कि 70,000 रुपये में कोई भी ऐसा क्लब का या दुर्गा पूजा संपन्न होना असंभव की बात है।
करोड़ों रुपया लगता है। बहुत ऐसा पूजा है जिसमें करीब करीब 50 करोड़ से ऊपर का बजट हो जाता है। तो ये 70,000 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा जैसा सवाल है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद राज्य सरकार जो है, ममता बनर्जी जो भरी मन से जो ऐलान किया कि इस बार 70,000 रुपया देंगे। ये 70,000 रुपया किस फंड से देंगे, किस बेस पर देंगे, किस कंडीशन में देंगे, आज भी सवाल वही का वही बना हुआ है। सरकारी वकीलों की बात करें और यदि कोलकाता हाई कोर्ट के वकीलों की बात करें, जो सरकार के जो रजिस्टर्ड वकील है, जो यहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए पैरवी करते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका एक ही कहना है कि हम लोगों को सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि शहीद मीनार में अपने डीए को लेकर लगातार करीब 200 दिन से ऊपर हो गया अनशन करते हुए, उन लोगों को डीए देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, नौकरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन पूजा में 70,000 रुपया प्रत्येक कमेटियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा है। अभी सवाल जस का तस वहीं पर बनाओ कि ये 70,000 रुपया जो अभी सरकार के अकाउंट से जो पूजा कमेटियों के पास जाने वाला है, वो किस अकाउंट